यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम संभव पर्व में 93वां अध्याय। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसी समय तपस्विनी माधवी उधर आ निकली। उसने मृगचर्म से अपने सब अंगों को ढक रखा था। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर वह मृगों के साथ विचरती हुई मृगव्रत का पालन कर रही थी। उसकी भोजन सामग्री और चेष्टा मृगों के ही तुल्य थी। वह मृगों के झुंड के साथ यज्ञ मंडप में प्रवेश करके अत्यंत विस्मित हुई और यज्ञी धूम की सुगंध लेती हुई मृगों के साथ वहां विचरने लगी। यज्ञशाला में घूम घूम कर अपने पराजित पुत्रों को देखती। यज्ञशाला में घूम घूम कर अपने अपराजित पुत्रों को देखती और यज्ञ की महिमा का अनुभव करती हुई माधवी बहुत प्रसन्न हुई। उसने देखा स्वर्गवासी नहुष नंदन महाराज ययाति आए हैं, परंतु पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे हैं। अपने पिता को पहचान कर माधवी ने उन्हें प्रणाम किया। तब वसुमना ने अपनी तपस्विनी माता से प्रश्न करते हुए कहा। वसुमना बोले, मां, तुम श्रेष्ठ वर्ण की देवी हो। तुमने इन महापुरुष को प्रणाम किया है। ये कौन है? कोई देवता है या राजा? यदि जानती हो तो मुझे बताओ। माधवी ने कहा, पुत्रों, तुम सब लोग एक साथ सुन लो। ये मेरे पिता नहुष नंदन महाराज ययाति हैं। मेरे पुत्रों के सुविख्यात मातामह ये ही हैं। इन्होंने मेरे भाई पुरु को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वर्गलोक की यात्रा की थी, परंतु न जाने किस कारण से ये महायशस्वी महाराज पुनः यहां आए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, माता की यह बात सुनकर वसुमना ने कहा, मां, ये अपने स्थान से भ्रष्ट हो गए हैं। पुत्र का यह वचन सुनकर माधवी भ्रांत चित्त हो उठी और दौहित्रों से घिरे हुए अपने पिता से इस प्रकार बोली। माधवी ने कहा, पिताजी, मैंने तपस्या द्वारा जिन लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है उन्हें आप ग्रहण करें। पुत्रों और पौत्रों की भांति पुत्री और दौहित्रों का धर्माचरण से प्राप्त किया हुआ धन भी अपने ही लिए है, यह वेदवेत्ता ऋषि कहते हैं। अतः आप हम लोगों के दान एवं तपस्या जनित पुण्य से स्वर्गलोक में जाइए। ययाति बोले, यदि यह धर्म जनित फल है तब तो इसका शुभ परिणाम अवश्यम भावी है। आज मुझे मेरी पुत्री तथा महात्मा दौहित्रों ने तारा है, इसलिए आज से पितृकर्म में दौहित्र परम पवित्र समझा जाएगा। इसमें संशय नहीं कि वह पितरों का हर्ष बढ़ाने वाला होगा। श्राद्ध में 3 वस्तुएं पवित्र मानी जाएंगी, दौहित्र, कुतप और तिल। साथ ही इसमें 3 गुण भी प्रशंसित होंगे, पवित्रता, अक्रोध और अत्वरा। तथा श्राद्ध में भोजन करने वाले, परोसने वाले और सुनाने वाले, ये 3 प्रकार के मनुष्य भी पवित्र माने जाएंगे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का ताप घटने लगता है, उस समय का नाम कुतप है। उसमें पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं, कुश राक्षसों से बचाते हैं, क्षोत्रिय ब्राह्मण पंक्ति की रक्षा करते हैं, और यदि यतिगण श्राद्ध में भोजन कर ले तो वह अक्षय हो जाता है। उत्तम व्रत का आचरण करने वाला पवित्र क्षोत्रिय ब्राह्मण श्राद्ध का उत्तम पात्र है। वह जब प्राप्त हो जाए वही श्राद्ध का उत्तम काल समझना चाहिए। उसको दिया हुआ दान उत्तम काल का दान है, इसके सिवा और कोई उपयुक्त काल नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान ययाति
ऐसी बात कहकर पुनः अपने दौहित्रों से बोले, तुम सब लोग अब वृत्त स्नान कर चुके हो, अब महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अष्टक बोले, राजन, आप इन रथों में बैठिए और आकाश में ऊपर की ओर बढ़िए। जब समय होगा तब हम भी आपका अनुसरण करेंगे। ययाति बोले, हम सब लोगों ने साथ साथ स्वर्ग पर विजय पाई है, इसलिए इस समय सबको वहां चलना चाहिए। देवलोक का यह रजोहीन सात्विक मार्ग हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर वे सभी नृपश्रेष्ठ उन दिव्य रथों पर आरूढ़ हो धर्म के बल से स्वर्ग में पहुंचने के लिए चल दिए। उस समय पृथ्वी और आकाश में उनकी प्रभा व्याप्त हो रही थी। अष्टक, शिबी, काशीराज प्रतर्दन तथा इक्ष्वाकु वंशी वसुमना, ये चारों साधु नरेश यज्ञांत स्नान करके एक साथ स्वर्ग में गए। अष्टक बोले, राजन, महात्मा इंद्र मेरे बड़े मित्र हैं, अतः मैं तो समझता था कि अकेला मैं ही सबसे पहले उनके पास पहुंचूंगा, परंतु ये उशिनर पुत्र शिबी अकेले संपूर्ण वेग से हम सब के वाहनों को लांघकर आगे बढ़ गए हैं। ऐसा कैसे हुआ? ययाति ने कहा, राजन, उशिनर के पुत्र शिबी ने ब्रह्मलोक के मार्ग की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था, इसीलिए ये तुम सब लोगों में श्रेष्ठ हैं। नरेश्वर, दान, तपस्या, सत्य, धर्म, ह्री, श्री, क्षमा, सौम्य भाव और व्रत पालन की अभिलाषा, राजा शिबी में ये सभी गुण अनुपम हैं तथा बुद्धि में भी उनकी समता करने वाला कोई नहीं है। राजा शिबी ऐसे सदाचार संपन्न और लज्जाशील हैं, इसीलिए शिबी हम सबसे आगे बढ़ गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर अष्टक ने कौतूहलवश इंद्र के तुल्य अपने नाना राजा ययाति से पुनः प्रश्न किया, महाराज, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप उसे सच सच बताइए। आप कहां से आए हैं, कौन है और किसके पुत्र हैं? आपने जो कुछ किया है उसे करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण इस संसार में नहीं है। ययाति ने कहा, मैं नहुष का पुत्र और पुरु का पिता राजा ययाति हूं। इस लोक में मैं चक्रवर्ती नरेश था। आप सब लोग मेरे अपने हैं, अतः आपसे गुप्त बात भी खोलकर बतलाए देता हूं। मैं आप लोगों का नाना हूं। मैंने इस सारी पृथ्वी को जीत लिया था। मैं ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दिया करता था। मनुष्य जब 100 सुंदर पवित्र अश्वों का दान करते हैं तब वे पुण्यात्मा देवता होते हैं। मैंने तो सवारी, गौ, सुवर्ण तथा उत्तम धन से परिपूर्ण यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी एवं 100 अर्बुद गौओं का दान भी किया था। सत्य से ही पृथ्वी और आकाश टिके हुए हैं। इसी प्रकार सत्य से ही मनुष्य लोक में अग्नि प्रज्वलित होती है। मैंने कभी व्यर्थ बात मुंह से नहीं निकाली है, क्योंकि साधु पुरुष सदा सत्य का ही आदर करते हैं। अष्टक, मैं तुमसे, प्रतर्दन से और उस दशु के पुत्र वसुमान से भी यहां जो कुछ कहता हूं वह सब सत्य ही है। मेरे मन का यह विश्वास है कि समस्त लोक, मुनि और देवता सत्य से ही पूजनीय होते हैं। जो मनुष्य हृदय में ईर्ष्या न रखकर स्वर्ग पर अधिकार करने वाले हम सब लोगों के इस वृत्तांत को यथार्थ रूप से श्रेष्ठ द्विजों के सामने सुनाएगा, वह हमारे ही समान पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा ययाति बड़े महात्मा थे, शत्रुओं के लिए अजेय और उनके कर्म अत्यंत उदार थे। उनके दौहित्रों ने उनका उद्धार किया और वे अपने सत्कर्मों द्वारा संपूर्ण भूमंडल को व्याप्त करके पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तरयायात समाप्ति विषयक 93वां अध्याय पूरा हुआ। 94वां अध्याय पुरुवंश का वर्णन। जन्मेजय बोले, भगवान, अब मैं पुरु के वंश का विस्तार करने वाले राजाओं का परिचय सुनना चाहता हूं। उनका बल और पराक्रम कैसा था, वे कैसे और कितने थे। मेरा विश्वास है कि इस वंश में पहले कभी किसी प्रकार भी
कोई ऐसा राजा नहीं हुआ है जो शील रहित, बल पराक्रम से शून्य अथवा संतानहीन रहा हो। तपोधन, जो अपने सदाचार के लिए प्रसिद्ध और विवेक संपन्न थे, उन सभी पूर्ववंशी राजाओं के चरित्र को मुझे विस्तार पूर्वक सुनने की इच्छा है। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा। पुरु के वंश में उत्पन्न हुए वीर नरेश इंद्र के समान तेजस्वी, अत्यंत धनवान, परम पराक्रमी तथा समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित थे। पुरु के पौष्टी नामक पत्नी के गर्भ से प्रवीर, ईश्वर तथा रौद्राश्व नामक 3 महारथी पुत्र हुए। इनमें से प्रवीर अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हुए। प्रवीर के पुत्र का नाम मनस्यु था, जो शूरसेनी के पुत्र और शक्तिशाली थे। कमल के समान नेत्र वाले मनस्यु ने चारों समुद्रों से घिरी हुई समस्त पृथ्वी का पालन किया। मनस्यु के सौवीरी के गर्भ से 3 पुत्र हुए, शक्त, संहनन और वाग्मी। वे सभी शूरवीर और महारथी थे। पुरु के तीसरे पुत्र मनस्वी रौद्राश्व के मिश्रकेशी अप्सरा के गर्भ से अनवग्ग भानु 10 महाधनुर्धर पुत्र हुए, जो सभी यज्ञकर्ता, शूरवीर, संतानवान, अनेक शास्त्रों के विद्वान, संपूर्ण अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा धर्मपरायण थे। ऋचेयु, कक्षेयु, पराक्रमी कृकणेपु, स्थंडिलेयु, वनेयु, महायशस्वी जलेयु, बलवान और बुद्धिमान तेजेयु, इंद्र के समान पराक्रमी सत्येयु, धर्मेयु तथा 10वें देवतुल्य पराक्रमी संतनेयु। ऋचेयु, जिनका एक नाम अनादृष्टि भी है, अपने सब भाइयों में वैसे ही विद्वान और पराक्रमी हुए जैसे देवताओं में इंद्र। वे भूमंडल के चक्रवर्ती राजा थे। अनादृष्टि के पुत्र का नाम मतिनार था। राजा मतिनार राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ करने वाले एवं परम धर्मात्मा थे। राजन, मतिनार के 4 पुत्र हुए जो अत्यंत पराक्रमी थे। उनके नाम ये हैं: तंसु, महान, अतिरथ और अनुपम तेजस्वी द्रुह्यु। इनमें महापराक्रमी तंसु ने पौरव वंश का भार वहन करते हुए उज्ज्वल यश का उपार्जन किया और सारी पृथ्वी को जीत लिया। पराक्रमी तंसु ने इनलिन नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो विजयी पुरुषों में श्रेष्ठ था। उसने भी सारी पृथ्वी जीत ली थी। इनलिन ने रथंत्री नाम वाली अपनी पत्नी के गर्भ से 5 महाभूतों के समान दुष्यंत आदि 5 राजपुत्रों को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। दुष्यंत, शूर, भीम, प्रवसु तथा वसु। जन्मेजय, इनमें सबसे बड़े होने के कारण दुष्यंत राजा हुए। दुष्यंत से विद्वान राजा भरत का जन्म हुआ, जो शकुंतला के पुत्र थे। उन्हीं से भरत वंश का महान यश फैला। भरत ने अपनी 3 रानियों से 9 पुत्र उत्पन्न किए, किंतु ये मेरे अनुरूप नहीं है, ऐसा कहकर राजा ने उन शिशुओं का अभिनंदन नहीं किया। तब उन शिशुओं की माता ने कुपित होकर उनको मार डाला। इससे महाराज भरत का वह पुत्रोत्पादन व्यर्थ हो गया। भारत, तब महाराज भरत ने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया और महर्षि भरद्वाज की कृपा से एक पुत्र प्राप्त किया, जिसका नाम भूमन्यु था। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर पौरव कुल का आनंद बढ़ाने वाले भरत ने अपने को पुत्रवान समझकर भूमन्यु को युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। भूमन्यु के दिविरथ नामक पुत्र हुआ। उसके सिवा सुहोत्र, सुहोता, सुहवी, सुयजु तथा ऋचीक भी भूमन्यु के ही पुत्र थे। ये सब पुष्करिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इन सब क्षत्रियों में सुहोत्र ही ज्येष्ठ थे, अतः उन्हीं को राज्य मिला। राजा सुहोत्र ने राजसूय तथा अश्वमेध आदि अनेक यज्ञों द्वारा यजन किया और समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का, जो हाथी घोड़ों से परिपूर्ण तथा अनेक प्रकार के रत्नों से संपन्न थी। जब राजा सुहोत्र धर्म पूर्वक प्रजा का शासन कर रहे थे, उस समय सारी पृथ्वी हाथी, घोड़ों, रथ और मनुष्यों से खचाखच भरी थी। उन पशु आदि के भारी भार से पीड़ित होकर राजा सुहोत्र के शासन काल की पृथ्वी मानो नीचे धसी जाती थी। उनके राज्य की भूमि
लाखों चैत्यों और यज्ञ यूपों से चिन्हित दिखाई देती थी। सब लोग हृष्ट-पुष्ट होते थे। खेती की उपज अधिक हुआ करती थी। इस प्रकार उस राज्य की पृथ्वी सदा ही अपने वैभव से सुशोभित होती थी। भारत राजा सुहोत्र से एश्वाकी ने अजमेड़, सुमेड़ तथा पुरुमेड़ नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें अजमेड़ ज्येष्ठ थे। उन्हीं पर वंश की मर्यादा टिकी हुई थी। जन्मेजय उन्होंने भी 3 स्त्रियों के गर्भ से 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनकी धूमिनी नाम वाली स्त्री ने ऋक्ष को, नीली ने दुष्यंत और परमेष्ठी को तथा केशिनी ने जिह्नु, व्रजन तथा रुपिण इन 3 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें दुष्यंत और परमेष्ठी के सभी पुत्र पांचाल कहलाए। राजन, अमित तेजस्वी जिह्नु के वंशज कुशिक नाम से प्रसिद्ध हुए। व्रजन तथा रुपिण के ज्येष्ठ भाई ऋक्ष को राजा कहा गया। ऋक्ष से संवरण का जन्म हुआ। राजन, वे वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र थे। जन्मेजय, ऋक्ष का पुत्र संवरण जब इस पृथ्वी का शासन कर रहे थे, उस समय प्रजा का बहुत बड़ा संहार हुआ था, ऐसा हमने सुना है। इस तरह नाना प्रकार के क्षय होने के कारण वह सारा राज्य नष्ट सा हो गया। सबको भूख, मृत्यु, अनावृष्टि और व्याधि आदि के कष्ट सताने लगे। शत्रुओं की सेनाएं भरतवंशी योद्धाओं का नाश करने लगी। पांचाल नरेश ने इस पृथ्वी को कंपित करते हुए चतुरंगिणी सेना के साथ संवरण पर आक्रमण किया और उनकी सारी भूमि वेगपूर्वक जीतकर 10 अक्षौहिणी सेनाओं द्वारा संवरण को भी युद्ध में परास्त कर दिया। तदनंतर स्त्री, पुत्र, सुहृद और मंत्रियों के साथ राजा संवरण महान भय के कारण वहां से भाग चले। उस समय उन्होंने सिंधु नामक महानद के तटवर्ती निकुंज में, जो एक पर्वत के समीप से लेकर नदी के तट तक फैला हुआ था, निवास किया। वहां उस दुर्ग का आश्रय लेकर भरतवंशी क्षत्रिय बहुत वर्षों तक टिके रहे। उन सबको वहां रहते हुए 1000 वर्ष बीत गए। इसी समय उनके पास भगवान महर्षि वशिष्ठ आए। उन्हें आया देख भरतवंशियों ने प्रयत्न पूर्वक उनकी अगवानी की और प्रणाम करके सबने उनके लिए अर्घ्य अर्पण किया। फिर उन तेजस्वी महर्षि को सत्कार पूर्वक अपना सर्वस्व समर्पण करके उत्तम आसन पर बिठाकर राजा ने स्वयं उनका वरण करते हुए कहा, भगवान, हम पुनः राज्य के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आप हमारे पुरोहित हो जाइए। तब बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी ने भी भरतवंशियों को अपनाया और समस्त भूमंडल में उत्कृष्ट पुरुवंशी संवरण को समस्त क्षत्रियों के सम्राट पद पर अभिषिक्त कर दिया। ऐसा हमारे सुनने में आया है। तत्पश्चात महाराज संवरण जहां प्राचीन भरतवंशी राजा रहते थे, उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने लगे। फिर उन्होंने सब राजाओं को जीतकर उन्हें करद बना लिया। तदनंतर वे महाबली नरेश अजमीर वंशी संवरण पुनः पृथ्वी का राज्य पाकर बहुत दक्षिणा वाले बहुसंख्यक महायज्ञों द्वारा भगवान का यजन करने लगे। कुछ काल के पश्चात सूर्य कन्या तपती ने संवरण के वीर्य से कुरु नामक पुत्र को जन्म दिया। कुरु को धर्मज्ञ मानकर संपूर्ण प्रजावर्ग के लोगों ने स्वयं उनका राजा के पद पर वर्ण किया। उन्हीं के नाम से पृथ्वी पर कुरुजांगल देश प्रसिद्ध हुआ। उन महातपस्वी कुरु ने अपनी तपस्या के बल से कुरुक्षेत्र को पवित्र बना दिया। उनके 5 पुत्र सुने गए हैं, अश्ववान, अभिष्यंत, चैत्ररथ, मुनि तथा सुप्रसिद्ध जन्मेजय। इन 5 पुत्रों को उनकी मनस्विनी पत्नी वाहिनी ने जन्म दिया था। अश्ववान का दूसरा नाम अविक्षित था। उसके 8 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं, परीक्षित, पराक्रमी शबलाश्व, आदिराज, विराज, महाबली शाल्मली, उच्चैश्रवा, भंगकार तथा 8वां जतारी। इनके वंश में जन्मेजय आदि अन्य 7 महारथी भी हुए, जो अपने कर्म जनित गुणों से प्रसिद्ध हैं। परीक्षित के सभी पुत्र धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं, कक्षसेन, उग्रसेन, पराक्रमी चित्रसेन, इंद्रसेन, सुषेण और भीमसेन। जन्मेजय के महाबली पुत्र
भूमंडल में विख्यात थे। उनमें प्रथम पुत्र का नाम धृतराष्ट्र था। उनके छोटे क्रमशः पांडु, बाहलीक, महातेजस्वी निषद, बलवान जाम्बुनद, कुंडोदर, पदाति तथा वसाति थे। इनमें वसाति 8वां था। ये सभी धर्म और अर्थ में कुशल तथा समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले थे। इनमें धृतराष्ट्र राजा हुए। उनके पुत्र कुंडिक, हस्ती, वितर्क, क्रात, कुंडिन, हविश्रवा, इंद्राभ, भूमन्यु और अपराजित थे। भारत, इनके सिवा प्रतीप, धर्मनेत्र और सुनेत्र ये 3 पुत्र और थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों में ये ही 3 इस भूतल पर अधिक विख्यात थे। इनमें भी प्रतीप की प्रसिद्धि अधिक थी। भूमंडल में उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। भरत श्रेष्ठ प्रतीप के 3 पुत्र हुए, देवापि, शांतनु और महारथी बाहलीक। इनमें से देवापि धर्माचरण द्वारा कल्याण प्राप्ति की इच्छा से वन को चले गए, इसलिए शांतनु एवं महारथी बाहलीक ने इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया। राजन, भरत के वंश में सभी नरेश धैर्यवान एवं शक्तिशाली थे। उस वंश में बहुत से श्रेष्ठ नृपतिगण देवऋषियों के समान थे। ऐसे ही और भी कितने ही देवतुल्य महारथी मनुवंश में उत्पन्न हुए थे, जो महाराज पुरुरवा के वंश की वृद्धि करने वाले थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पुरुवंश वर्णन विषयक 94वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।